बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हमारा जो रिस्पायरेशन का जो टॉपिक है 14.3.3 रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स हैं। हमने देखा कि जो हमारे पास ब्लड होता है उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो सबसे पहले हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स देखते हैं वो कौन सी चीज़ होती है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या चीज़ होती है। तो हमारे पास रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं ये कलर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आप ये नीचे देख सकते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट बना हुआ है, ये कलर्ड मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कराता है। पहले ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कराता है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। हमारे पास जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जितने भी हैं, जो हमें आज तक जिनको हम डिस्कवर कर चुके हैं, उनके पास एक कलर्ड नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो 1 2 3 4 ये एक नॉन प्रोटीन पोर्शन है, इसे हम हीम ग्रुप कहते हैं। वैसे जो पूरा होता है ना रिस्पायरेटरी पिगमेंट, वो हमारे पास कलर्ड होता है। उसके अंदर ये प्रोटीन प्रोटीशियस होता है पूरा। इसके अंदर नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है जिसे हम हीम कहते हैं। जो टू वेल नोन रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन देख लेते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती होती है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ये का। तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स हैं। ये आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स हैं और हर एक में हीम है, ईच एसोसिएटेड विद हीम। और ये जो हीम है नॉन प्रोटीन पोर्शन है और आयरन कंटेनिंग ग्रुप है। इसके अंदर आयरन होता है जिसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है लूजली बाइंड करती है। और हमारे पास इसी तरह इसी के साथ बाइंड करके हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड में कैरी होती है टिश्यूज़ तक। ये कब बाइंड करती है? जब हमारे पास हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, तब ये बाइंड करती है। ऑक्सीजन जो है वो इसके हीम ग्रुप के साथ बाइंड करती है। जब हमारे पास लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो तो ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। इसका शॉर्ट ही बताया हुआ है कि हमारे पास 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स हैं, हर एक के अंदर हीम ग्रुप होता है, आयरन कंटेनिंग ग्रुप है। आयरन जो है वो हमारे पास लूजली बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, इसी तरह ऑक्सीजन कैरी होती है। हायर कंसनट्रेशन हो ऑक्सीजन की ब्लड में तो ये बाइंड कर जाता है, लोअर कंसनट्रेशन हो ऑक्सीजन की ब्लड में तो ये रिलीज़ हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे मायोग्लोबिन। जो हमने हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन, इसको हम देखें तो ये आयरन कंटेनिंग ग्रुप है और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अब हम देखते हैं मायोग्लोबिन। मायो का मतलब होता है ना मसल्स, मसल से निकला। ग्लोबिन तो वो हमारे पास प्रोटीन ही होती है। उसमें 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स थी, किसमें? हीमोग्लोबिन में। तो हमारे पास मायोग्लोबिन में 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। और इसके अंदर चूंकि पॉलीपेप्टाइड चेन एक है तो इसके अंदर जो हीम ग्रुप है वो भी तो एक ही होगा, आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं एक आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है और एक ही आयरन है तो ये एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। चूंकि ये मसल्स के अंदर पाया जाता है तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। यही बात है कि जो हमारे पास मीट है वो रेड इस वजह से शो होती है क्योंकि उसके अंदर मायोग्लोबिन होता है। इसके अलावा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पे भी काम करता है हीमोग्लोबिन टू मसल सेल्स। सबसे पहले हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन होती है, उसके बाद मायोग्लोबिन के पास जाती है, उसके बाद जाके मसल सेल्स के पास जाती है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं मसल सेल्स के। अब मायोग्लोबिन रिलीज कब करता है ऑक्सीजन? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को तब रिलीज करता है जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो बिलो 20 mm ऑफ मर्करी हो जाए। तो हमारे पास ये स्टोर करता है ऑक्सीजन को मसल्स में। और अब जब ये कमी होगी तब ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, व्हेन सप्लाई जो होगी ऑक्सीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी। तो अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ये शॉर्ट सही, इसका भी शॉर्ट सही था, मगर जो मायोग्लोबिन है इसके दो हमारे पास फंक्शन बताए गए हैं। एक तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स में होता है, अब मीट रेड इस वजह से होती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक कंपाउंड होता है पार्शियल ये तब रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को जब पार्शियल प्रेशर जो है बिलो 20 mm ऑफ मर्करी चला जाए। डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन हमने क्या देखा था? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जब मायोग्लोबिन में 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स होंगे। अब इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो 1 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप है। अब जब हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हमारे पास हीमोग्लोबिन में 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स हैं, तो इसके साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। मायोग्लोबिन में इसी तरह 1 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप है तो 1 ऑक्सीजन बाइंड करेगा।
अब हीमोग्लोबिन जो है, जैसे हमें सारों को पता है, ये आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स इरेथ्रोसाइट्स में पाया जाता है। और मायोग्लोबिन जो है ये मसल्स में, मायो का मतलब होता है मसल्स, इसका मतलब मसल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द एल्वोलाई ऑफ लंग्स टू द टिश्यूज़। इसके अलावा जो हमारे पास मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स में। अब जो हीमोग्लोबिन है ये इसकी लेस अफिनिटी विद ऑक्सीजन है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि लेस अफिनिटी, इतना ज़ोर से पकड़ के नहीं रखता, मतलब कि 60 mm ऑफ मरकरी पे ऑक्सीजन को छोड़ देता है, इतना कम जाता जाए। ऑन द अदर हैंड मायोग्लोबिन जो है इसकी मोर अफिनिटी, ज़्यादा ज़ोर से ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ के रखता है, और ये बहुत ही कम जो प्रेशर होता है ना 20 mm ऑफ मरकरी पे ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था, फिर इंशाल्लाह अगला लेक्चर इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।